बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रियल एस्टेट की दुनिया में क्या क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, उनसे हमें आगाह होना लाजमी है। और जो भी हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, उन लोगों को बताना ये ज़रूरी होता है कि आप किस तरह प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम मार्केट के अंदर देखी जा रही हैं जो कि पॉजिटिविटी का बाइस बनेगी। इस टाइम हम बात करें तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन 2024 पाकिस्तान के अंदर कब होने जा रहे हैं, क्योंकि ये अनाउंसमेंट की जा चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो कैसे इंटरलिंक है आपकी इलेक्शंस के साथ, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जी गोल्डन वीज़ा कंट्रीज़ कि ये ऐसे क्या इनिशिएट ले रही हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो वहाँ पर मूव कर रहे हैं, और वो क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर अगर हो जाती हैं कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर ये सोचते हैं कि अगर ऐसा पाकिस्तान के अंदर होता है तो हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो बिल्कुल उसका फ़ायदा होता है। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहले जी हम बात कर लेते हैं इलेक्शन 2024 की कि कब होने जा रहे हैं। और डॉन की जो न्यूज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपके सामने जी डॉन की जो न्यूज़ है वो शो हो रही होगी। ECP एग्रीज टू होल्ड इलेक्शंस ऑन Feb 8, 2024. A delegation from the Election Commission of Pakistan called on President Arif Alvi at the Iwan Sadr on Thursday। ये डॉन न्यूज़ टीवी की है न्यूज़। उसके साथ साथ पार्टीज वेलकम अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। Major political parties have welcomed the announcement of the general elections date and hailed it is positive development। So इस टाइम अगर हम इलेक्शंस की बात करेंगे तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि एक्सपेक्टेडली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बशमूल आरिफ अलवी साहब और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने जब बैठे हैं ऐवान सदर में, तो इस चीज़ की तो अनाउंसमेंट हमारे सामने आ गई है कि आपके जो इलेक्शन है वो February 8, 2024 में होने जो जा रहे हैं। अब ये कैसे प्रॉपर्टी के मार्केट से इंटरलिंक हैं ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम आप लोगों को बताते हैं कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है और नई जमात जो है वो टेक ओवर करती है मुल्क को, तो उसका जो भी टाइम रहे अपने इक़्तिदार का, उसके अंदर हमें ये ज़रूर देखने में आया है कि प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर लाइक अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन उसी के अंदर जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी मार्केट की, तो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि कोई एक साल आपको ज़रूर ऐसा मिलता है जिसके अंदर आपके अच्छे खासे छक्के लग जाते हैं। लाइक जैसे अगर हम क्लेम करते हैं इलेक्शंस का कि ये प्रॉपर्टी की मार्केट के साथ बिल्कुल इंटरलिंक होते हैं और लोग जो है इसमें अर्न भी करते हैं, तो उसके अंदर हमें 2013 से अगर हम 2018 तक का टेन्योर देखें तो उसमें 15 और 16 का जो एरा आया उसके अंदर लोगों ने अच्छा खासा अर्न किया। लेकिन 2016 के जून के बाद की बात करेंगे, जब टैक्सेस की इंप्लीमेंटेशन हुई तो फिर हमें प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो स्लो देखने में आई। उसके साथ साथ फिर 2018 के बाद एक नई हुकूमत आई और जब उन्होंने मुल्क को टेक ओवर किया तो 2018, 19, 20 की बात करेंगे जिसमें कोरोना का भी टाइम रहा, तब हमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो है दोबारा स्लो डाउन देखने में आई ड्यू टू ये नेचुरल डिज़ास्टर था, एक डिजीज़ थी जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया। लेकिन फिर भी 2020 का एंड और 2021 की बात करेंगे जिसमें एमनेस्टी स्कीम भी अनाउंसमेंट की गई उसकी, तो लोगों ने इसमें अच्छा अर्न किया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो अगला टाइम मिलता है प्रॉपर्टी की मार्केट को देखने का, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ग्रैब करने का, तो वो इलेक्शन जो 2024 फैब के अंदर अनाउंस किए गए हैं ये वाला टाइम है। लेकिन इन बिटवीन अगर हम बात करेंगे तो लोगों ने 1.5-2 साल का जो एरा देखा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक देखा, और इसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हमें इसमें डाउनफॉल देखने में आया। लेकिन साथ साथ हम ये ज़रूर आपको कह रहे होते हैं कि आपने प्रॉपर्टी की मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि एक तो जो भी हुकूमत आती है उसका जो भी टाइम फ्रेम रहता है उसमें कोई से 6 महीने साल आपको ऐसे ज़रूर मिलते हैं जिसमें आपने प्रॉपर्टी को सेल करना होता है और अच्छा प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक टाइम ऐसा भी होता है जिसमें आपने प्रॉपर्टी को बाय करना होता है, जो कि अभी भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आपके पास टाइम है। इलेक्शन के बाद आप लोग देखेंगे कि रियल स्टेट मार्केट में तेज़ी आप लोग को दिखाई देगी, क्योंकि जो भी जमात आएगी, अगर हम ये भी देखें कि उसको टाइम फ्रेम 3 साल, 4 साल या इवन के पूरे 5 साल का मिल जाता है, तो आपको उसमें भी 1 साल ऐसा देखने में आएगा कि आपके अच्छे जंप लगेंगे। लेकिन जो बाइंग टाइम होता है वो ज़रूर आप लोगों ने मद्देनज़र रखना होता है, जो कि आज का टाइम है कि आप कोई ना कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट बाय कर सकते हैं किसी अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू योर बजट आप अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप बाय कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। उसके साथ साथ कोई अच्छी सोसाइटी के अंदर अपने लिए कोई ना कोई प्लॉट इंस्टॉलमेंट पर लेके रख सकते हैं। जब भी आपने प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करना है आपने 2 साल के बाद ही करना है। ये हर वीलॉग के अंदर हम आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है शॉर्ट टर्म चीज़ कोई भी नहीं होती, आपने प्रॉपर्टी को टाइम देना होता है। जो लोग अच्छे टाइम के ऊपर प्रॉपर्टी को सेल नहीं करते हैं तो वो ज़रूर
इस चीज़ को देखें कि वो टाइम ऐसा होता है जब आप अपने फंड्स को वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि प्रॉपर्टी की मार्केट में तेज़ी आई हुई है तो हम और ज़्यादा अर्न करेंगे, तो वो उस टाइम भी अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं और फिर जब एक और डाउनफॉल आता है तो उनको उसको फेस करना होता है। लेकिन उस टाइम पे भी जाके वो लोग एक काम करते हैं कि जो उन्होंने चीज़ बाय की हुई होती है और अगर उन्होंने अच्छे रेट पे बाय की हुई हो और अगर उनको नुकसान हो रहा हो तो फिर वो उस टाइम पे जाके उसको बेचना शुरू कर देते हैं, फिर भी वेट नहीं करते। प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि आपने टाइमली डिसीजन लेना, वाइजली डिसीजन लेना और अपने फंड्स को डिफरेंट जगह पे प्लेस करना, ये प्रॉपर्टी की मार्केट है। लिहाजा अगर हम बात करेंगे इलेक्शंस की कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है प्रॉपर्टी की मार्केट के साथ, तो बिल्कुल है। और जैसे ही कोई नई पार्टी आती है, उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, उनके प्रोग्राम्स आते हैं, तो हमें ये चीज़ देखने में आती है कि आप लोग अर्न भी करते हैं और उसके साथ साथ वो टाइम ऐसा ज़रूर होता है कि जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना होता है, जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिल रहा हो। अब इस चीज़ को देखते हुए हम आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि इलेक्शंस जो कि अनाउंस किए जा चुके हैं, प्रॉपर्टी की मार्केट जो कि बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी बाय करने का, आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन टाइम कम रह गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे गोल्डन वीज़ा कंट्रीज़ की कि ये प्रॉपर्टी की मार्केट से कैसे इंटरलिंक हैं। एक चीज़ मैं आपको सामने रखता हूँ जो कि आप खुद भी गूगल पर जाके जो है वो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद फर्दर मैं आपको बताता हूं कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर अभी बेहतरीन टाइम मौजूद है कि आप कोई ना कोई चीज जो है वो बाय कर लें। गोल्डन वीजा कंट्रीज की बात करें तो व्हाट इज अ गोल्डन वीजा? गोल्डन वीजा इज अ परमिट दैट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स टू गेट रेजिडेंसी इन अ कंट्री। Today, many European countries offer golden visa programs to individuals who are looking to get residency and eventually even citizenship. Although the required investment amounts vary, golden visa schemes are typically based on real estate acquisition, investment, fund subscription, capital transfer or donation. Once you decide on your investment type, you can start your application process as the main applicant. अभी जो आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा होगा, जो मैंने पढ़ा है नोट, ये है कि जी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत से कंट्रीज ने जो है वो पीआरशिप जो है वो देना शुरू कर दी है। किस बिहाफ पे कि आप अगर जाके इसको नेट पे सर्च करेंगे कि आप लोग यूरोप के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में, तो आपको पीआरशिप जो है वो उनकी तरफ से दी जाएगी। अब आप ये देखें कि इन केस अगर हम उन कंट्रीज़ की बात करें, लाइक यूरोप की बात करें, इवन के सऊदीया, दुबई, कनाडा और यूएसए की भी बात करें हम लोग, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने में आएगी कि जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तो आपको पीआरशिप उन कंट्रीज़ की तरफ से दी जा रही है। तो अगर हम उन तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक की बात करें, उनके अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोगों ने इंडस्ट्री से ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फंड्स को इंगेज करना है, तो आप लोग को जो है वहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करेंगे जिसमें लोग मोस्टली हमें ये कह रहे होते हैं कि जी ये टाइम नहीं है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय करने का, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट जगहों पर रह रहे हैं, उनके यहाँ फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं और उनकी थिंकिंग ये है कि जी यहाँ पर हमें लॉस हो गया, तो उनको मैं बताना यही चाहूँगा कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ का सर्वे कर लें, आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ लें, वहाँ पर भी आपको लॉसेस देखने में आए हैं। दुबई की बात करें, सऊदीया की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, यूरोप वाली साइड की बात करें, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने में आया। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस चीज़ को प्रमोट किया आज, वो रियल एस्टेट सेक्टर में फंड्स लगाने को किया है। सो दैट्स वाई अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे और तरक्की पजीर ममालिक के अंदर इस मुल्क की बात करेंगे जो कि आपका अपना मुल्क है, जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आपका ब्रॉटअप हुआ और आप यहीं से मूव करके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर गए हैं, तो यहाँ पर आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई फंड्स जो हैं वो लगाने चाहिए और आपको उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा हो। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बात कहूँगा कि जब हम लोग को अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा होता है तो हम ठहर जाते हैं और उस वक्त का वेट करते हैं कि जी अभी हमें मैक्स प्रॉफिट और मिलेगा या प्रॉपर्टी और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगी। वो जो हमारी थिंकिंग है, वो हमारी सोच है, वो थोड़ी सी मुझे लगती है कि हम लालच के ज़िम्मे में चले जाते हैं और लालच करना शुरू करते हैं। दैट्स वाई हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स आपके साथ इंगेज होते हैं और अगर कोई अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों को गाइड करे तो आप लोगों को उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने बताया कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं, इलेक्शंस रियल एस्टेट मार्केट के साथ, प्रॉपर्टी मार्केट के साथ डायरेक्ट इंटरलिंक होते हैं, आपको प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और ये जो मैंने आप लोगों से शेयर किया गोल्डन वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो डिफरेंट यूरोप और कंट्रीज़ जो हैं वो आपको ऑफर कर रहे हैं और आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से फंड्स निकाल के वहाँ पर पार्क कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क मौजूद है आप लोगों के लिए जिसको एक्सप्लोर अभी किया जाना है, इसने होना है और आने वाले वक्त में आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होना है कि आपके पास यहाँ पर बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने और अपने घर वालों के लिए अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी बनाने का मकसद यही है कि आपने उसको लेके चलना,
लॉन्ग टर्म लेके चलना, शॉर्ट टर्म में कंसीडर नहीं करना, चाहे आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीलॉग को देखते हुए आप लोग डिसीजन लेंगे। जिस जगह पे भी आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, तो आप लोग हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको कंसल्टेंसी देंगे और हम आपके फंड्स को जो भी आप रखते होंगे अपने पास, लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, उसको कहीं ना कहीं किसी अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर पार्क करवा के देंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, +92 333 111 5800। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि फर्दर अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कवी खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।